बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल था जहाँ पक्षियों का एक सुखी परिवार रहता था। रानो चिड़िया, उसका पति टुन्नू चिड़ा और उनकी नन्ही सी प्यारी बेटी गुड़िया। पूरा जंगल खुशहाली से चहकता रहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक प्रकृति का मिजाज बदला। भीषण गर्मी और उमस ने जंगल को घेर लिया। नदियाँ सूख गईं और पेड़ों के फल झड़ गए। जंगल में भयंकर अकाल पड़ गया। जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर खुशहाली का डेरा था। वहाँ रानो चिड़िया अपनी छोटी सी दुनिया में रहती थी। टुन्नू जी, जरा देखिए तो सही, हमारी गुड़िया अब पंख फड़फड़ाना सीख रही है। हाँ रानो, आखिर बेटी किसकी है? कल मैं इसके लिए जंगल के सबसे मीठे अमरूद लेकर आऊंगा। पिताजी, मुझे अमरूद नहीं, बस आपके साथ नीले आसमान में ऊंचा उड़ना है। पूरा जंगल चहक रहा था। मिट्ठू तोता अपनी कहानियां सुनाता, टुनटुनी अपने सुरों से सबको मंत्रमुग्ध करती और कबूतर शांति का संदेश फैलाते। मगर अचानक कुदरत का कहर टूटा। सूरज आग उगलने लगा। हवा में ऐसी नमी और उमस भर गई कि सांस लेना दूभर हो गया। हाय राम, गला सूखकर काटा हो गया है। रानो बहन, क्या तुम्हारे घोंसले में थोड़ा पानी है? तालाब की मिट्टी तक चटक गई है। मिट्टू भाई, मैं खुद परेशान हूँ। गुड़िया की प्यास के मारे आंखें बंद हो रही हैं। गुड़िया सुबह से भूखी है, दाने का एक तिनका तक नहीं मिल रहा। मैंने मीलों तक उड़ान भरी, पर हर तरफ सिर्फ सूखी जमीन और मुरझाए हुए पेड़ हैं। हर तरफ सूखा है, सारे फल सूखकर पत्थर हो गए। कलूटे और गोड़ी की हालत भी खराब है। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब प्यास और भूख से मर जाएंगे। हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं। अरे, इस बेकार के रोने धोने से क्या होगा? यहाँ से भाग चलो, वरना यहीं सूख कर मर जाएंगे। जी, भागकर जाएंगे कहाँ? दूर दूर तक बस तपती धरती ही दिख रही है। पक्षी भूख और प्यास से बेहाल होकर नीचे जमीन पर गिरने लगे। रानो ने सबको एक जगह इकट्ठा किया। साथियों, हिम्मत मत हारो। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सच्चा दिल पत्थर भी पिघला देता है। और ईश्वर से प्रार्थना की। तभी एक सुनहरी रोशनी के साथ परी प्रकट हुई। उठो नन्हे परिंदों, तुम्हारी पुकार ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। हे दिव्य शक्ति, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। हमें धन दौलत नहीं, बस 2 दाने अनाज और 1 बूंद पानी चाहिए। रानो, तुम्हारी निस्वार्थ भावना देख मैं प्रसन्न हूँ। ये लो, ये जादुई चक्की है। ये तुम्हारी हर मुश्किल हल करेगी। पर परी माँ, हम इसे चलाएंगे कैसे? इसे चलाने के लिए बस तुम्हें इसके हैंडल को पकड़कर मंत्र बोलना होगा। लेकिन याद रहे, ये चक्की केवल एक शुद्ध हृदय वाले की बात ही सुनेगी। परी इतना कहकर गायब हो गई। रानो ने कांपते हाथों से चक्की का हत्था पकड़ा और उसे घुमाना शुरू किया। हे जादुई चक्की, मेरी पुकार सुनो। भूखे पक्षियों की तुम प्यास बुनो। चक्की चक्की दाना दे, सबको भरपेट खाना दे। अचानक चक्की के अंदर से एक सुरीली आवाज गूंजी। रानो चिड़िया, तेरी ममता है महान। मैं उगलूंगी खुशियाँ, करूंगी सबका कल्याण। लो, खाओ ताजा दाना और पियो अमृत समान जल। देखते ही देखते चक्की से सुनहरे गेहूं के दाने, ताजे फल और शीतल जल की धारा बहने लगी। वाह माँ, देखो अंगूर, ताजे अंगूर। पेट भर गया रानो, आज हफ्तों बाद चैन की नींद आएगी। रानो बहन, तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। पूरे जंगल में उत्सव का माहौल हो गया। रानो रोज चक्की चलाती और सबको बराबर खाना बांटती। जहाँ सब खुश थे, वहीं कालू कौआ के दिमाग में जहर घुल रहा था। वह बरगद की एक ऊंची टहनी पर बैठा सब देख रहा था। गोरी, देख रही है रानो कैसे मालकिन बनी बैठी है? सब उसके आगे पीछे दुम हिलाते हैं। जी, हमें तो खाना मिल ही रहा है, फिर आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अगर ये चक्की मेरे पास हो तो मैं इस जंगल का सुल्तान बनूंगा।
जो मुझे सलाम करेगा उसे ही खाना दूंगा, बाकी सब मेरे गुलाम होंगे। पर जी, परी ने कहा था कि लालच मत करना। परी तो चली गई, अब चक्की और मैं। आधी रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, कालू चुपके से रानो के घोंसले की तरफ बढ़ा। रानो और टुन्नू थक कर सो रहे थे। चक्की घोंसले के कोने में रखी थी। आज से मेरा राज शुरू होगा। इस भारी चक्की को धीरे से उठाता हूँ। अगर ये चक्की मेरी हो जाए तो मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। ए चक्की, चल, मुझे ढेर सारा सोना और कीमती फल दे। उसने चक्की को जोर से घुमाया, लेकिन चक्की से एक कर्कश आवाज आई। लालची कौवे, हटा अपने गंदे हाथ। मैं नहीं देती स्वार्थी का साथ। चोरी की नीयत से मुझे जो छुएगा, भारी बोझ तले वो खुद ही दबेगा। चुप कर पत्थर के टुकड़े, मैं तुझे चुरा कर ले जाऊंगा। जैसे ही उसने चक्की उठाई, चक्की का वजन अचानक एक भारी पहाड़ जैसा हो गया। कालू उसे संभाल नहीं पाया और चक्की सीधे नीचे पत्थर पर गिरी। खटाक! आवाज सुनकर सब जाग गए। कालू जमीन पर दबा हुआ कराह रहा था। चक्की से अब काला धुआं निकल रहा था। कौन है? कौन है वहां? कालू भाई, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कभी आपको खाना देने से मना किया था? मुझे माफ कर दो रानो। मुझे लगा कि मैं इसका मालिक बनकर सबको अपने वश में कर लूंगा, पर इस चक्की ने तो मुझे सबक सिखा दिया। रानो ने चक्की को बड़े प्यार से सहलाया। शांत हो जाओ मेरी सहेली, कालू को उसकी गलती का एहसास हो गया है। रानो, जहाँ प्रेम है वहीं मेरा वास है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ केवल विनाश है। तुम्हारी दया ने आज फिर इस जंगल को बचा लिया। इसे जंगल से निकाल बाहर करो, ये हम सबका दुश्मन है। मुझे माफ कर दो रानो। मुझे लगा कि मैं इस चक्की का मालिक बनकर सबको अपने वश में कर लूंगा, पर ये चक्की तो मुझसे उठाई भी नहीं गई। रानो ने दया दिखाई। उसने चक्की को छुआ, वह फिर से चमकने लगी। साथियों, अकाल हमें भूखा मार सकता है, पर नफरत हमें अंदर से मार देगी। कालू भाई को एक मौका और देते हैं। कालू का सिर शर्म से झुक गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह कभी स्वार्थी नहीं बनेगा। कुछ समय बाद आसमान में बादल छाए और झमाझम बारिश हुई। जंगल फिर से खिल उठा। रानो ने चक्की की पूजा की और कहा, उस दिन के बाद जंगल के पक्षियों ने सीखा कि जो सुख बांटने में है वह बटोरने में कभी नहीं। रानो का परिवार और पूरा जंगल एक बार फिर खुशियों से चहक उठा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची एकता और निस्वार्थ भाव में ही असली जादू होता है।